नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी की कथा से कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है वो सब खत्म होंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आए नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ गुरुजी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की पैथोलॉजी लैब है। तो आपकी बातचीत होती है? मेरी नहीं होती। कितने दिनों से? 7 महीने हो गए जब से ना मुझे लेने आ रहे हैं और मेरा तो आपको लेने नहीं आ रहे तो आप चले जाओ अपने पास से। मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो काहे कोर्ट तक ले गए बात? शादी को हुए कितने? 1 साल हुई थी मेरी। अब जब मेरा मैटर अभी शादी को हुए कितने साल हुए? दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल में ही आप लोगों का कोर्ट तक चली गई बात? ऐसा था कि मेरे साथ मारपीट करते थे। क्यों करती अभी थी? आपकी थोड़ी देर पहले वो माता जी आई थी कि उनकी बहू मारपीट करती है। हाँ, ठीक है, तो वो उनको बहू ने निकाल दिया। अब मेरा क्या कि उस इंसान ने अपनी माँ बहन, वो ठीक है कि अपनी माँ बहन की सेवा कर रहे हैं, पर बीवी को घर से निकालने का क्या इश्यू हुआ? पति आपके पति क्यों मारते हैं आपको? क्या गलती करती हैं आप कि आपको मारते हैं? दारू पीते आते हैं। अच्छा, तो आप समझाती नहीं उनको? मैं क्या समझाऊं? वो नीचे जैसे कि अपनी माँ की बात मानेंगे, अपनी बहन की बात मानेंगे। तो आपकी माँ की बात मानते तो माँ रोकती नहीं है कि शराब ना पिया कर बेटा? ना, मैंने बहुत रोका, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कहती है कि अगर मैं कुछ कहूँ, मेरे बेटे पे क्या पाबंदी लगा रही है, तू कल की आई है मेरे बेटे पे। अच्छा, एक काम करना, आप अपने पति को मेरे पास लेके आना। मैं कैसे लेके आऊँ? मैं मायके में रह रही हूँ। अरे आप कोर्ट तक ले जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं ला सकते? बात हंसने की नहीं है, बात प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम है बेटा, मान रहे हैं। पति से बोलना, पति क्या तलाक कौन चाहता है? बात करते हैं। आप तलाक चाहते हैं कि वो तलाक चाहते? चाहती हूँ तलाक। तलाक कौन चाहता है? बात हंसने की नहीं है। नहीं, हंस कोई नहीं रहा, हंसना भी नहीं चाहिए। बात प्रॉब्लम की है। ये बताओ कि इसका समाधान आपकी तरफ से क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप मायके ना रहो, आप ससुराल जाओ। मैं कैसे जाऊँ? आप चले जाओ, वो घर है आपका। ये कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डालेगा? आप चले जाओ घर, ससुराल। रो मत, सुनो बेटा, रो मत। समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि आप ना तुरंत अपने मायके से ससुराल अपनी माँ के साथ जाओ, या भाई के साथ जाओ, या पिता के साथ जाओ। हाँ, नहीं रखना चाहते, थोड़े दिन रहो। तो दूर रहने में दूरियां बढ़ती हैं। लड़कियों की गलती ये होती है कि जरा सी बात पे वो ससुराल से मायके आ जाती हैं। माना कि आपके पति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए नारियों पर फिर भी माइक दो। मेरी सारी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती मान के क्या गलती है आपकी? स्वीकार कर रही हूँ। क्या गलती है आपकी? चलो मुझसे गलती, उन लोगों को ये लगता है कि मुझसे गलती हुई है। चलो मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई, मैं ये कह रही, मुझे नहीं थी इतनी अकल। मेरे माँ बाप ने तो आपके पति अब क्या चाहते हैं आपसे, ये बताओ। मुझे खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं। वो रखना नहीं चाहते हैं। तो वो रखना नहीं चाहते, और आप क्या चाहती हैं? मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर समाधान हम बता तो रहे हैं, आप उस कीजिए ना। जब वो नहीं रखना चाहते और आप रहना चाहती हैं, तो आप उस घर में जाइए, इस अधिकार से जाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी पत्नी हूँ। पर मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है, मैं कोर्ट में क्या कहूँगी? कल को उन्होंने कुछ और बोल दिया जाके कोर्ट में, फिर मैं क्या बोलूँगी? तो कोर्ट कचहरी मत करो ना। जब रिश्ते निभाने हैं तो कोर्ट क्यों जाना? मैं नहीं चाहती, पर ससुराल वाले पहुँच रहे हैं मेरे। तो ससुराल वालों को जाने दो। आप जज के सामने कह देना कि मैं इस आदमी की पत्नी हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं तलाक देना चाहती हूँ, ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। अब जज करेगा निर्णय, आप रहो साथ में। कोई जज नहीं, मेरा जज में फैसला हुआ है। जज ने कुछ भी नहीं बोला। मैं जज के आगे बोल के आई कि मुझे मेरे घर जाना है। हाँ ठीक है, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए। तो जज ने क्या बोला फिर? वो जज ने बोला, लेकिन उन लोगों के वकील ने नहीं बोला, तो जज ने भी फिर कुछ नहीं बोला। कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है। काफ़ी लोग लगे हुए हैं, पर ससुराल वाले मना कर देते कि हम नहीं रखना चाहते।
मेरा पति हाँ करता है और हाँ करते करते मना कर देता है घर जाके। घर वाले भड़का देते हैं। हाँ गुरुजी ऐसा ही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं। बच्चे हैं आपके? नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें, सास को सद्बुद्धि दें। इतनी अच्छी बहू को बचा बताओ परेशान कर रहे हैं। वो माँ को भी तो समझना चाहिए, मैं उस माँ से उसके बेटे को नहीं अलग कर रही तो कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि देंगे। समाधान जितना अच्छे से अच्छा होगा। प्रार्थना ही कर सकते हैं हम आपके लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान आपके पति को, आपकी सास को सद्बुद्धि दें और आप जैसी अच्छी बहू को स्वीकार करें। ठीक है? राधे राधे महाराज जी। जी आपकी भागवत कथा सुनते हमको 3 साल हो गए, लॉकडाउन से सुन रहे। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? आप सबको संस्कार अच्छा देते, हमारे बच्चे भी सुनते सब। तीनों लड़की है, 3 लड़की है। मैंने बेटा भगवान को ही माना, मैंने लड्डू गोपाल लाया है। खुश रहिए। सबको माइक दीजिए, थोड़ी थोड़ी बात कीजिए ताकि सबका नंबर आए। और जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी भागवत सुनना। जिंदगी में बहुत दुख भी देखे, आपकी जगह से फिर सुख भी मैं पा रही हूँ। क्या अच्छा लगा आपको कथा से? कथा से बहुत कुछ अच्छा लगा। क्या सीखा आपने? सीखा ये कि कभी भी कुछ भी हो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब आप नहीं जाती हैं अपने घर? नहीं। पहले जाती थी? नहीं गई कभी नहीं थी, लेकिन कभी सोचा था जाने को। अच्छा। लेकिन जब से आपसे फिर जुड़ी, आपने बताया कि कोई भी हालात हो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो कि भगवान जो करता है वही होता है। माइक पास में लो। गुरुजी मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, प्रश्न कि गुरुजी ये जो मरा हुआ बता नहीं सकता और जिंदा भगवान के पास जा नहीं सकता, तो इसका स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? जी। वाह, अच्छा सवाल है। स्वर्ग नरक का पता ये ठीक है। बैठो, देखो अच्छा सवाल कर रहे हैं भैया, उत्तर सुनो। स्वर्ग नरक का पता किसने लगाया? ये सवाल है भैया जी का। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अमेरिका गए हैं आप? अभी नहीं गए। इंग्लैंड गए होंगे? नहीं नहीं, यहीं होंगे अभी। जापान? नहीं नहीं, इंडिया ही में रहता हूँ। अच्छा, कहीं नहीं गए? नहीं। तो आप अमेरिका नहीं गए, आप जापान नहीं गए, आप इंग्लैंड नहीं गए, जी। तो आपके नहीं जाने से क्या ये सिद्ध हो गया कि अमेरिका नहीं है? नहीं। फिर स्वर्ग नरक हम नहीं गए तो जाने ना जाने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो नहीं है। अमेरिका है, आप नहीं गए, उसी तरह स्वर्ग नरक है, हम और आप भले नहीं गए अभी, जब समय होगा तो जाएंगे। भाई महात्मा गांधी को देखा है आपने? मैंने नहीं देखा है। फिर पृथ्वीराज चौहान को देखा होगा? नहीं देखा। नहीं देखा? जी। तो नहीं देखा तो क्या ये नहीं है? है। ये नहीं थे? जी जी थे ना? जी सर। कैसे पता किए थे? ये तो सर मैंने पढ़ाई से करके ही हाँ, पता किया है। पढ़ा है ना? जी बस। इतिहास में पढ़ा है। जी। जब इतिहास की लिखी बातों से ये सिद्ध हो रहा कि महात्मा गांधी नाम के आदमी थे, महाराणा प्रताप थे, जब इतिहास की इन बातों पर विश्वास है तो वेद पुराण में लिखा है कि स्वर्ग नरक है, तो उन बातों पर विश्वास क्यों नहीं है? जी। भाई ये तो दोहरा व्यवहार हो गया कि आप एक इतिहास को तो मानते हैं, एक इतिहास को नहीं मानते। भाई जो आपने पुस्तक में पढ़ा कि झांसी की रानी थी, जी। तो वेद पुराणों में जो ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हैं, जी गुरुजी, उन्होंने बताया है कि सब चीजें हैं। अमेरिका हम तो नहीं गए, लेकिन जो गए उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका नाम की कोई चीज है, देश है अमेरिका नाम का, तो मानना पड़ेगा कि है। हम भले नहीं गए या भले ना जा पाए, पर वो तो है। जी जी। हम अमेरिका स्वर्ग नरक अभी नहीं गए, पर फिर भी हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं तो मानना पड़ेगा। जी। तो इतिहास की चीजें मानी जाती हैं। वेद पुराण सबसे प्राचीन इतिहास है, जी जी गुरुजी। इसलिए वेद पुराण रूपी इतिहास को मानना चाहिए। जी गुरुजी। बताइए और कोई सवाल? जी, संतुष्ट हैं जी, संतुष्ट हैं। या नहीं? नहीं नहीं गुरुजी राधे राधे। अभी अभी हाँ बेटा। गुरुजी
गुरुजी, भगवान जी होते हैं तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आते? आपके सामने आते हैं बेटा, कई बार आ चुके हैं आपके सामने। आपकी माँ है, आपके पिता हैं, देखा आपने? माता पिता ही भगवान होते हैं बेटा। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी। माँ बाप ही भगवान होते हैं, इसलिए माँ बाप को भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। ठीक है? भगवान जी ने बोलो बोलो। भगवान जी ने इंसान क्यों बनाए हैं? भगवान जी ने इंसान क्यों बनाया? यदि आपको इंसान नहीं बनाया होता, हमें इंसान नहीं बनाया होता, तो फिर आप हमसे बात कैसे कर पाते? इसलिए इंसान बनाया कि आप हमसे बात कर पाएं। इसलिए इंसान बनाया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। ये 84 लाख योनियों से बचा के भगवान ने आपको बड़े भाग्य से मानव का शरीर दिया है। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हम बिहार से आए हैं और मेरा नाम शुभांगी भारती है। गुरुजी, हमारा पूछना ये है कि हमारी जो है, मेरा पढ़ाई में ना मन नहीं लगता, लेकिन हमको करना बहुत कुछ है, बहुत आगे जाना है, तो कैसे ध्यान दे भगवान के साथ साथ, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति में भी और अपने पढ़ाई में भी किस प्रकार हम जुड़े ताकि हमारा जीवन सफल हो? पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं। अभी क्या पढ़ते हैं? अभी हम बीएससी कर रहे हैं। तो उसमें मन नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा? मतलब जितना लगना चाहिए उतना नहीं, कोशिश करते हैं लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल पाती है। आगे क्या करने का विचार है? आगे एग्रीकल्चर में जाने का विचार है। वाह, सुंदर। पढ़ाई में मन आपको लगाना पड़ेगा जी। मन का काम है भटकना जी। वो चंचल ही उसका स्वभाव, चंचलता ही मन का स्वभाव है जी। तो चंचल रहेगा मन, लेकिन फिर भी हमें अपना गोल बनाना पड़ता है। हमें ही निश्चित करना पड़ता है कि हमें जो सपने हमने देखे हैं वो साकार कोई नहीं करेगा, करेंगे तो हम। जी। इसलिए आपका मन विचलित जब हो तो मन के ऊपर आप कंट्रोल कीजिएगा। मन महाराज जी की वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं और आपको मार्गदर्शन दिलाने के लिए महाराज जी आपको सही राह दिखाने ज़रूर आए हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सही राह देखने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी मन भटके ज़्यादा तो क्योंकि आप लोगों को तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कंप्यूटर के काम कर लो, वहाँ लगाओ मन। और मन ना लगे तो जाए जहाँ जाना हो। हम तो पढ़ेंगे। मेरा भी मन नहीं लगता पर मैं पढ़ता हूँ। मेरा भी मन सवेरे जल्दी उठने का नहीं होता पर फिर भी उठता हूँ। मेरा भी मन करता है कि थोड़ा आराम कर लो पर मैं भी काम करता हूँ। तो मन तो सबका आलस्य की ओर उसको ले जाता है। पर आप यदि बुद्धि से स्ट्रांग हैं तो देखो मन के ऊपर होती है बुद्धि। यदि बुद्धि को आपने मजबूत बनाया है तो मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मन क्या है? जैसे रथ है, रथ की डोर किसी के हाथ में है तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की डोर मन के हाथ में है। मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। इसलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धि से मन को कंट्रोल करो और सब हो पाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। हम एमपी से आए हैं, उज्जैन जिले से। उज्जैन जिले से आए हैं, पिठोरा गांव से। मैं मेरे गुरुजी के यहाँ पे रहता हूँ, सीखता हूँ कुछ कुछ, क्योंकि मेरे घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है इसलिए। और मेरा प्रश्न ये है कि ध्रुव जी ने 5 साल में इतनी अच्छी सिद्धियां कैसे प्राप्त कर ली? नारद जी जैसे गुरु मिल गए ना उनको। माँ बाप का, माँ का संस्कार, सुनीति माँ का संस्कार मिल गया। हाँ। और पिछले जन्म के संस्कार थे। हाँ। इसलिए अच्छा। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपका इस जन्म का, जैसे ध्रुव जी ने पिछले जन्म में खूब तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से उन्हें इस जन्म में 6 वर्ष 6 महीने की 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए थे। मैं ये बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम झाबुआ जिले के रहने वाले हैं। जब आपकी भागवत जी सुनते हैं तो गोविंद हमको पंख दे दे तो आपको चरणों में आ जाए। पंख हमको होते कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन पाए। और गुरुजी आपके हाथ से हमको एक माला दे दो और आपका एक फोटो दे दो तो हमारा जीवन उद्धार हो। हाँ, अभी अंदर बैठेंगे तो आप
बोल देना, मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम, यहाँ ले आना बेटा, दे दो, वहाँ दे दो, फिर यहाँ ले आना। बैठ जाओ, अभी मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी गोदी में बैठ के आपको गायत्री मंत्र सुनाना चाहता हूँ। अभी सुना देना बेटा, ठीक है? खुश रहो। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। विकास शुक्ला मेरा नाम, सीतापुर से आए हैं। जी महाराज जी आपके दर्शन करने आए थे। बताओ, कथा सुनते हो? जी महाराज जी। खुश रहिए। ठीक महाराज जी, प्रणाम। प्रसन्न। राधे राधे। राधे राधे। माँ जी राधे राधे। जी मैं लखनऊ से आया हूँ, अमित शुक्ला नाम है मेरा। मैं आपसे मुलाकात, 7वीं बार मेरी आपकी मुलाकात हो चुकी है फेस टू फेस। हाँ। लेकिन मैं महाराज जब भी मैं कोई लक्ष्य की तरफ बढ़ता हूँ, मुझे पीछे की तरफ खींच लेता है। हाँ जी माँ, मेरा प्रश्न माँ जी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकना ही नहीं है। लेकिन मैं पीछे ही लौट जाता हूँ महाराज जी, पता तो नहीं क्या पीछे होता है। लौटने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। या तो आपको सफल होना है तो पीछे लौटना छोड़ दीजिए, और यदि पीछे लौटते हैं तो फिर सफल होने का सपना जो देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए। महाराज जी मन विचलित होने लगता है अचानक से। मन विचलित तो सबका होता है, पर मन को कंट्रोल करना ही तो हमारे लिए चुनौती है। उसी चुनौती को तो स्वीकार करना। भैया ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज। अभी मिलेंगे, आराम से बैठो। खुश गुरुजी राधे राधे। जी। चरण स्पर्श। जी। मैं गुड्डू मिश्रा। महाराज जी, जब मैं कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ तो मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, और धार्मिक स्थल पर जाने का मन भी करता है, और घर जाते हैं तो 4-6-10 दिन पूजा पाठ भी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरा मन जो है हट जाता है, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। क्या करें, जो है मेरा जो है मन धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में थोड़ा बहुत भगवान के प्रति लगे। मन आपका जब तीर्थों में आते हैं तो अच्छा हो जाता है, तो आप आते रहा करिए ना तीर्थों में। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करने आ जाओ, अपना चार्ज करके जाओ, जब तक डिस्चार्ज हो उसके पहले फिर आ जाओ, तो मन लगा रहेगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बंद पड़ा मोबाइल, तो आप बंद होने के पहले आ जाया करो एक चक्कर दर्शन करने। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं पूछ रहा हूँ कि कृष्ण जी को बंदर और गायों से इतना क्यों प्यार है? क्योंकि वो भगवान है ना। भगवान माता होते हैं सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और माँ अपने हर बच्चे से प्यार करती है, चाहे बंदर हो चाहे बिल्ली हो, सारी संतानें भगवान की ही हैं, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो। इसलिए सबको प्यार करना चाहिए। भगवान ये मैसेज देते हैं कि आप भी मनुष्य होकर आप भी गायों से, कुत्ता बिल्ली सबसे प्रेम करो, घृणा किसी से ना करो, सबको रोटी दो, सबका पेट भरने की कोशिश करो। गुरुजी मैं करता हूँ। अच्छा है, खुश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं मेरी पत्नी, इस शरीर की पत्नी पहली बार आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम आई है। आप आशीर्वाद दीजिए कि ये भी मेरे साथ भजन करे वृंदावन जाने के लिए। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे। खुश रहे। भैया प्रसाद पाके जाई हो तो कहाँ आज ही जाओगी? प्रसाद पालो, 2 मिनट में माताओं का दर्शन कर लो। जी भैया। हमारे बासु जी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, इनकी बात सुन लो। बताओ। गुरुजी आपको राम राम है। राम राम। गुरुजी मेरा नाम अनिल है सर, मैं कानपुर से आया हूँ। तो सर मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही। उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर? तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्ते यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना है। जिसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी हर किसी से नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नमस्ते गणपतये, नमस्ते
नमस्ते का अर्थ होता है यह, प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। हम आपको नमस्कार, नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स आपको प्रणाम। औरता ये बोलते हैं कि वो मतलब वो गणेश शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश जी का सर काट दिया था। हाँ। अगर वो भगवान थे उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था, ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर मैं ये सब बैठे रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर, चौथी पर उन्होंने कटाई हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पांव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है, असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया। इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते हैं ना, उनको थोड़ी ना मालूम। नहीं, इसका दूसरा कारण यह है जी, इसका दूसरा कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया, इसलिए बोले कि अब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, अब हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान थे, नया सिर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था। एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का, तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पाँव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था। तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियां लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं, तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा, है ना? ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो, कहानी को बड़ा कैसे किया जाता। फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने, और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो, इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सदगति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर सुनी थी। तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया। जहां जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं। जहां लीला बढ़ानी है
क्या रावण ले गया सीता को? भगवान को पता था कि नहीं? पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं हे सीता, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर लीला करनी है बेटा, है ना, लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ही लिख चुका तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है। अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं? आप हिसाब से चलाओ, जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है। लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, भगवान ये कहते हैं। सर जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो 2000 साल पुरानी वाल्मीकि जो रामायण है, हाँ। उनमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम महान पुरुषता मस्ती, यानी कि राम एक महान पुरुष है। हाँ। तो और जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवान मस्ती, राम एक भगवान है। हाँ। तो सर इसका एक ट्रांसलेशन, एक मतलब जो 2000 साल पुराना है उसमें मतलब उस महान पुरुष बोल रहे हैं, जो रामचरितमानस उनको भगवान बोल रहे हैं। तो सर इसका अच्छा देखो, वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान कहा है। मैं आपको लिखा दिखा सकता हूँ। पहला, क्योंकि आप पूरा अध्ययन नहीं करते ना, जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना जी। पूरा अध्ययन करेंगे तो राम जी भगवान हैं। जो वाल्मीकि जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र सुनकर आप जनमानस, आप आम पब्लिक ये देख लो कि यह जो महापुरुष हैं यह सामान्य नहीं, ये उनकी कथा से, उनकी लीलाओं से आप निर्णय लो कि ये कौन है, ये भगवान है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। भाई एक बात बताओ, कुछ चीजें, जैसे कुछ लोग महापुरुष, अब कोई आदमी एक ही राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, अब बताओ आपके नाम से तरे आज तक? जी बिल्कुल। मेरे नाम से? आपके बिल्कुल। फिर तो आप और हम कौन हैं? सामान्य इंसान हैं। जी। राम जी के नाम से तर गए तो राम जी कौन है? भगवान। फिर तो जो लक्षण उनमें दिख रहे हैं वो इंसानों वाले हैं ही नहीं, वो सारे लक्षण भगवान वाले हैं। जब लक्षण से समझ में आ रहा कि भगवान है तो कहने की क्या जरूरत है कि भगवान है? आप समझ लो, आप जनमानस की भगवान है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये कवि जो होते हैं ना, जो लेखक होते हैं, श्री वाल्मीकि जैसे महापुरुष, वो ये कहते हैं सारा हम ही लिख देंगे, तुम कहाँ दिमाग लगाओगे? थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ पहचानने में कि ये भगवान है, सामान्य नहीं है। अब बताओ, कौशल्या मैया ने कहा अपना मुंह खोल, जैसे यशोदा मैया ने कहा, तो भगवान को जम्हाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था माँ कौशल्या को। तो बताइए, ये जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये आपके और मेरे मुंह में तो आज ना दिखा, आज तक ना दिखा, फिर किसके मुंह में दिख सकता है? भगवान के मुंह में। फिर तो राम जी की इन लीलाओं से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये सामान्य पुरुष हैं या भगवान हैं? भगवान है। फिर इसलिए कहने की क्या जरूरत है? फिर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह भी दिया कि ये भगवान है। तो बस इतना ही अंतर है उनमें, बाकी उन्होंने भी कहा है पर इस ढंग से कहा है कि वो सब नहीं समझ सकते, तो उनकी लीलाओं से आप समझ लीजिए। तो सर वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी? वो बोलते हैं कि हमारे साथ मूर्ति की पूजा की कोई 5 उनके कोई महान बुजुर्ग थे, उन्होंने वश लू ऐसे कुछ नाम बताए थे, 5 सबसे पहले उन्होंने मूर्ति की पूजा करी थी। तुम्हारे धर्म से पहले किसने बोला? तो सर सामने लिखा है हमारे सर। सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, सबसे पहली मूर्ति पूजा शुरू हुई प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से खंबे से
पत्थर के खंबे से जब भगवान प्रकट भये तो लोगों ने अवधारणाएं धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। तो प्रहलाद जी के बाद से फिर मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है। प्रहलाद जी के सतयुग की बात है ये जी। तो सर वो जब रामायण हुई थी, जब माँ सीता को रावण के पास लेके आ रहे थे तो सीता जी माँ राम जी के पैर छूने लगी तो उन्होंने राम जी ने सीता माँ कंधे रोकते हुए बोल दिया कि मतलब बोले कि मैं आपके ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित हूँ। तो बोले कि राम जी बोले कि राम रमाय सत्यामस्ति, यानी कि तुम राम को नहीं, तुम राम के राम को प्रणाम करो। तो सर इसके तर्जुमे में क्या होगा? कौन ने बोला? सर उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि किसने बोला? सर वो आप एक काम करो, लोग कुछ भी बोले बेटा, एक बार रामायण उठा के देख लो ना कि ये सारी चीजें जो बोल रहा है सामने वाला अपने मन से भी तो कोई कुछ बोल सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है, मैं साफ साफ को लिखा। रामायण आप ना पुस्तक पहले रामायण खरीदो, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 खंडों में वाल्मीकि रामायण आती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, खरीद लो और पढ़ के देखो एक बार। जब आप पढ़ेंगे ना, क्या है लोग वो बातें करते हैं कई बार जो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, जो लिखा ही नहीं है वो कहते हैं देखो ये लिखा है। अब वो आप अपने मन से बोल रहे हैं, वो शास्त्रों में कहीं नहीं ये बात लिखी जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर लिखा हुआ है, साबित करा सकते हो। तो आप बता दो कहाँ लिखा हुआ है, वो किस अर्थ पर लिखा हुआ है। राम जी कह रहे हैं कि तुम राम को प्रणाम करो। अच्छा अंदर सुनो जी, सुनो मैं आपको बता दूं, रावण के यहाँ से जब माता सीता आई तब की ये बात है ना आप कह रहे हैं। जी। अब सुनो, वो बात इसलिए कह रहे हैं कि जो सीता को रावण चुरा कर ले गया था वह सीता अलग थी जी। और असली सीता जो थी वह अग्नि में वास कर रही थी।